हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। इससे पिछली वीडियो में बेटा हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पूरा डिटेल किया था। वो रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। देखो, सबसे टॉप पे होती है पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। फिर एक नॉन मेटल आता है यहाँ पे, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है ना। अब इस सीरीज को याद कैसे करना है वो दोबारा से स्टोरी सुनो बेटा। पंजाब पी से मैंने बनाया। पंजाब सिंध बैंक के मैनेजर ने कहा, किसी को आवाज मार के बुलाया, एल्यूमिनियम बात सुन मेरी, जिंटल की गोली खाई। यहां तक अपन ने जिंटल बना दिया बेटा। ये गोली का नाम रख दिया ZINTL, जिंटल। कोई भी मेडिसिन का नाम रख सकते हैं अपन, ऐसे जिंटल गोली का नाम रख दिया कि क्या वो गोली खाई। वो कहता हाँ, ये तो मैं खानी भूल गया। अब जो कह रहा है वो कौन है? चीफ मिनिस्टर है, शेड्यूल कास्ट है, ग्रेजुएट पास है। तो इस सीरीज को पूरा याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज मैं तुम्हें सॉल्व करवा रही हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर है 46। उस पर बेटे एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे टेबल बनाया हुआ पूरा। उसमें उन्होंने 4 अलग अलग मेटल दे दी, ABCD ऐसे करके दे दी मेटल। अब सॉल्यूशन कौन कौन से लिए? पहले एक सॉल्यूशन लिया आयरन सल्फेट का, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया कॉपर सल्फेट, फिर जिंक सल्फेट, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट। 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इन्होंने ऐसे सॉल्यूशंस बना लिए। पहले वाले में कौन सा लिया? आयरन सल्फेट का, दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट, तीसरे में जिंक सल्फेट और फिर सिल्वर नाइट्रेट। अब वो ये कह रहे हैं कि हम टर्न वाइज ये ए मेटल कभी इसमें डाल दी, फिर नया सोल्यूशन लेके बी मेटल डाल के देखी, सी मेटल डाली, कौन कौन सी मेटल रिएक्शंस कर रही है। अब ये एक टेबल उन्होंने दिया है कि ए मेटल आयरन सल्फेट से तो रिएक्शन नहीं करती, इसका मतलब ए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर रही है। ए मेटल ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर लिया, यहां से क्या पता लगा कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया होगा, तभी रिएक्शन की है। फिर जिंक से भी रिएक्शन दिखाई इन्होंने, कुछ नहीं हमें हिंट दिया, सिल्वर से भी नहीं दी। अब इतना तो पता लग गया कि ए ने कॉपर से रिएक्शन कर ली थी, तो इसका मतलब ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये हमें पता लग गया पहला। अब बी मेटल देखो, जब इनने बी मेटल डाली तो उसने आयरन से भी रिएक्शन कर ली, यहाँ पे आगे डिस्प्लेसमेंट कर दी इसने, तो आगे जिंक को नहीं कर पा रहा पर आयरन को डिस्प्लेस कर दिया इसने। तो बी जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सी मेटल को जब डाला तो जाके उसने सिर्फ सिल्वर को डिस्प्लेस किया, तो सी इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। डी मेटल डाली तो वो किसी से भी रिएक्शन नहीं कर रही है, तो डी तो सबसे बेकार मेटल है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो डी होगी। ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव इन चारों मेटल में से कौन सी है, तुम कहोगे डी है, क्योंकि ये तो किसी से भी रिएक्शन नहीं कर रही। ठीक है। अब ये 3 मेटल को हमने अरेंज करना है। पहले इन्होंने पूछा विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब मोस्ट रिएक्टिव के लिए तुम्हें ये सीरीज आनी चाहिए बेटा। इसमें इन सोल्यूशन वाली मेटल को चेक करो कि कौन कौन ऊपर है। जिंक सबसे ऊपर है, देखो ये जिंक को तो इन्होंने बताया नहीं किसी भी केस में कि यहाँ रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, तो जिंक तो छोड़ दो। उसके बाद जिंक के बाद आता है आयरन। आयरन को किसने डिस्प्लेस किया? बी ने, है ना। तो इसका मतलब बी पहले वाले का आंसर है, बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि इसने काफी टॉप वाली मेटल को रिप्लेस कर दिया। फिर सी मेटल ने जाके नीचे सिल्वर को रिप्लेस किया बेटा, बहुत नीचे है वो तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन चारों मेटल में से कौन सी हुई? बी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। हमने पहले तो यही काम कर लिया। अब उसके बाद है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। अब बी मेटल ने अगर आयरन को ही डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर तो बहुत नीचे है, कॉपर को तो आराम से डिस्प्लेस कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? बी विल डिस्प्लेस
कॉपर, तो बी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि अगर देखो बी मेटल ये आयरन को डिस्प्लेस कर दिया ना, तो वो सारी ये नीचे तो और भी कम रिएक्टिव मेटल है, इन सबको धक्का मार सकती है वो, तो आयरन को डिस्प्लेस कर दिया इसलिए ये कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, लास्ट में पूछे कि अब इन चारों मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो अब अपने को कैसे पता लगा कौन सी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो रही है, जिसने सबसे टॉप वाली मेटल को डिस्प्लेस किया होगा। इन चारों में से सॉल्यूशन में आयरन टॉप पे है, तो बी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद जिसने कॉपर को डिस्प्लेस किया, फिर जिसने सिल्वर को डिस्प्लेस किया, कॉपर से भी सिल्वर तो नीचे आ गया, सी। और लास्ट है कि जिसने कोई भी डिस्प्लेस ही नहीं किया, वो तो फिर डी होगी ना मेटल। सबसे लीस्ट रिएक्टिव पूछा जाए तो डी आंसर देना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछा जाए तो बी आंसर देना, और सीरीज अगर तुम्हें पूछा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है, तो तुम इस तरह बना के बता के आना बेटा कि बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और डी सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अगर ए ने कॉपर को रिप्लेस करा है, बी ने आयरन को किया ना, तो बी आयरन बेटे बहुत ऊपर है। बाद में उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि हम थोड़ा नीचे वाली एक मेटल में, यहाँ कॉपर में डाल रहे हैं इसको, अब बताओ कॉपर वाले सॉल्यूशन में से रिएक्शन करेगा ये, तुम कहोगे यस। तो यहाँ पे हमने आंसर दे दिया, बी विल डिस्प्लेस कॉपर आल्सो बिकॉज बी मेटल इज एबल टू डिस्प्लेस आयरन। अगर बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर तो उसके लिए कोई खास बात है ही नहीं, वो तो फटाफट उसको धक्का मार के बाहर निकाल देगी। तो इस तरह तुमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ो इसको, क्वेश्चंस को ध्यान से। अगर कोई भी लगे डाउट आ रहा है अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।